माशाल्लाह हमारी तो चाशनी भी तकरीबन रेडी। बिस्मिल्लाह, इसको 80% रखने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं शेख जी फूड। आज बड़े प्यारी सी माशाल्लाह जी रेसिपी लाइव के लिए जी मीठे चावल बनाने हैं। तो आज आपको मीठे चावल बनाने दिखाएंगे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आए आपको दिखाते हैं। ठीक है जी। माशाल्लाह सबसे पहले देखना है जी, आपने पानी लेना है। इसके अंदर हमने ना जो चावल मैंने ना तकरीबन सेला चावल लिए थे, कम से कम 2 से ढाई घंटे हो गए इसको मैंने ना भिगो के रखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको ना सेला चावल को ज़्यादा देर भिगोना है। ठीक है, अगर आप दूसरे लेते हैं ना बासमती चावल तो वो आपको पता है इससे थोड़ा कम टाइम लगता है। ठीक है, तो आज मैं बनाने लगा मीठे चावल। तो किन किन ज़रूरत पड़ती है दिखाते हैं आपको। ये देखें माशाल्लाह, अभी मैं इधर पानी डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, इसको मैंने ना चावलों को ना उबालना है। ठीक है, चावल को उबालना है। चावल को उबालना कितना है आपने 80%। ठीक है जी। ये मैं ना 2 गिलास चावल ले रहा हूँ, इलायची और बादिया खताई। ठीक है, ये 2 चीज़ें डालूँगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए जी, 1 बड़ी इलायची डाल रहा हूँ। ठीक है, और 3-4 लौंग और ये बादिया खताई के 3-4 पीस। ठीक है जी, बस ज़्यादा आपने इसके अंदर कुछ नहीं डालना। इसको अच्छी तरह उबाल लाना है आपने। ठीक है, और 2 गिलास चावल है। ठीक है, मैं बना रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, पानी इसके हिसाब से आप डाल लें। ठीक है, ये देखें। अब इसको ढक्कन दे देंगे तो अच्छी तरह उबाल आ जाएगा जल्दी। ठीक है जी। और अब इसको हम रखते हैं जी कढ़ाई। ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर आपने अभी जो हमने इसका तैयार करना है ना, समझे कि जिस तरह इसका मटेरियल होता है। ठीक है, जो हमने वो तैयार करना है। सबसे पहले इसके अंदर हम डालना है घी। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, घी डाल सकते हैं, देसी भी डाल सकते हैं और आप कोई भी डालडा भी कोई भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये मैं तकरीबन जो है ना जी पौना कप, यानी कि पूरा कप नहीं है ये घी का, थोड़ा सा कम है। ठीक है जी। इसके अंदर आपने सबसे पहले देखें जी, ये इसके अंदर आप बादाम या काजू कोई चीज़ भी ले सकते हैं। देखें मैंने बादाम के इसके पीस निकाल लिए थे। आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह। और ये है जी पिस्ता। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आप इसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकते हैं। देखें जिस तरह मिसाल हो गया कि काजू, ठीक है, इस तरह आप चीज़ें और भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है और फिर आपने इसको निकाल लेना है भाई। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। फिर अगला स्टेप आपको बताते हैं क्या करना है। अच्छा, ये देख रहे हैं वैसे ड्राई फ्रूट जो है ना आपने ना हल्के से करने हैं, ज़्यादा आपने सुर्ख नहीं करने। ठीक है जी, ये देखें। बिस्मिल्लाह, अब इसको अब निकालना है भाई। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये मैंने निकाल लिए हैं बाहर। आपने इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने डालनी है, देखिए घी इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला था कि फ्राई करके इसके अंदर मैं ना चीनी डालूँगा। ठीक है, अब आपने इसके अंदर डालनी है चीनी। ठीक है, इसका जो हमने समझे कि जिस तरह बनाते हैं ना घर में पुलाव वगैरह, जिस तरह मैंने को पहले बताया। ठीक है, जिस तरह जिस दूसरी वीडियो के अंदर, तो उस तरह कोई चीज़ है। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये अब चीनी मैं ले रहा हूँ। अच्छा, जितने आपने चावल लेने हैं ना उतने उससे ना आपने समझे कि अगर 3 गिलास चावल है ना, अभी मेरे पास 2 गिलास चावल थे तो मैं इसके अंदर 1.5 गिलास चीनी डाल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह, आपने हल्का सा ना इसको चीनी को ना हल्का सा मेल्ट करके ना हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं। और साथ ही आपने दूध डालना है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, दूध डालना है आपने। ये देखें बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आपने ज़्यादा नहीं, देखें ये दूध भी इसके अंदर जाता है। 2 गिलास अगर चावल हैं आपके, ठीक है, ये देखें ये गिलास है। ठीक है, अगर 2 गिलास चावल हैं तो 2 ही गिलास आपने दूध डालना है। ठीक है जी, ये देखिए जी माशाल्लाह चीनी यहाँ पे सारी मेल्ट हो रही है। देखिए वो पानी को उबाल आ चुका हुआ है। तो अब इसके अंदर आपने डालने हैं चावल। ठीक है, जब उबाल आ जाए तो। ठीक है, अब इसको किसी चीज़ से ना अच्छी तरह छान के फिर डालिएगा, क्योंकि जब ये चावल की ना लेंथिंग नहीं बनती। अक्सर लोग पता करते हैं पानी इसके अंदर पानी समेत डाल देते हैं चावल, उससे जो सा होता है ना चावल अच्छी तरह लेंथ नहीं करता। ये देखिए जी बिस्मिल्लाह, इसके अंदर चावल डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। 80% आपने इसको चावल को पकाना है। ये देखिए जी माशाल्लाह, इसको मैंने दिया हुआ। अब इसके अंदर आपने जी देखें इलायची डालनी है। ठीक है जी, अब ये देखिए जिस तरह के झाग बन जाए ना, तो साथ ही आपने इसके अंदर छोटी इलायची, ठीक है, ये छोटी इलायची डालनी है आपने। ठीक है, इसको आपने खोल के डालना है। ठीक है, साबुत नहीं डालना। ठीक है, इसके दाने जो होते हैं ना वो भी हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, हमारी साथ साथ चाशनी तैयार हो रही है।
और साथ हमारे इधर चावल भी रेडी हो रहे हैं। अब इसके अंदर आपने दूध थोड़ा डालना है, ठीक है जी, मज़ीद। बिस्मिल्लाह, ठीक है। अब आस्ता आस्ता दूध डालना है, ठीक है। इसको साथ साथ हिलाते भी रहना है, ठीक है, कि नीचे ना लगे। नीचे लगता है ना तो फिर हल्की से पता आपको स्मेल आती है, तो अक्सर लोग नहीं खाते। माशाल्लाह हमारी इधर चाशनी भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। जो चावल जो चेक कर रहा हूँ, चावल भी तकरीबन ये देखें माशाल्लाह 80% हो चुके हुए हैं जी। 80% चावल भी हो चुके हुए हैं। अब इसको आपने चूल्हे को करना है ऑफ़। अब इसका पानी निकालना है, ठीक है जी, आपने अच्छी तरह। अभी चाशनी हमारी रेडी चुकी है, चावल मैंने निकाल लिए थे। तो अब आपने जो चाशनी बनाई है ना अपनी, इसके अंदर चावल डालने हैं, देख लें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। इसको 80% रखने का मकसद ये था कि जो बकाया जो चावल रह जाए ना, तो वो इसके अंदर पकें, ठीक है जी, चाशनी के अंदर। इसकी अगर आप अभी देखें जी, आंच जो सी ना आपने ना हल्की सी तेज़ करनी है, फुल तेज़ नहीं करनी। जिस तरह आप हाई करते होते हैं ना पुलाव बनाने के लिए, उस तरह हाई नहीं करनी, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर जो है ना आपने जो बादाम और मैंने बनाया था पिस्ता, ठीक है, ये भी इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं, देखें। बिस्मिल्लाह। अभी इसको आपने ना हल्का सा, जो ये देख रहे हैं ना दूध है जो, आपने इसको हल्का सा खुशक करना है आप, ठीक है जी। अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसके ऊपर ढकना दे दें, ठीक है, ढकना भी दे दें। लेकिन ये कि आंच जो सी आपने देखनी है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अब इसके ऊपर ढकना दें। इसको ज़्यादा आपने खुशक नहीं करना है, ठीक है जी। आए आपको इसका जो कलर है ना अभी वो तैयार करते हैं जी। अच्छा, देखिए जी माशाल्लाह, ये कलर मैं इसके कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर है, येलो कलर है और रेड कलर, ठीक है। आपने इसके अंदर अक्सर लोग पता क्या करते होते हैं, पानी डाल देंगे। पानी ना डालिएगा, दूध से आप, ठीक है, कोशिश करें कि दूध से मिक्स करें इसको। इसमें अच्छी तरह मिक्स करें। ये आपको किसी भी आम बाज़ार से, किसी भी जगह से आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जी माशाल्लाह, देख रहे हैं आप, पानी अब खुशक हो चुका हुआ है। अब इसको दम लगाने का टाइम आ गया, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अब इसके ऊपर आप डालें जी कलर, ये देखें। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, इसको आपने हिला के डालना है, ठीक है जी, ये देखें। ये इसके अंदर तीसरा कलर। ठीक है जी। अब आप इसके अंदर देखिए नारियल है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये नारियल में डाल के इसके ऊपर ना आप इसके अंदर, अक्सर लोग होते हैं ना खोया अब नहीं डालना है, ठीक है, दम के बाद डालते होते हैं अगर खोया डालें तो, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अब इसकी आंच जो है ना आपने बिल्कुल हल्की करनी, कम से कम इसको ना 25 मिनट का आपने इसको दम लगाना है, ठीक है जी। ये ज़हन में रखना है, 25 मिनट ये दम लगेगा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब इसको मैंने दम लगा दिया जी। अब कोशिश करें कि इसके ऊपर ना कोई वेट वगैरह रख दें, ठीक है। इसके ऊपर वेट लाजमी रखें, अच्छी तरह इसको दम आए। 25 मिनट से कम आपने दम देना है, ठीक है जी। तो आपको मिलते हैं 25 मिनट के बाद। अच्छा जी माशाल्लाह 25 मिनट हो गए हैं, तो आए दम उठाते हैं, चेक करते हैं माशाल्लाह कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, चेक करें। चेक करें जी माशाल्लाह। देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे रेडी हुए चावल, चेक करें माशाल्लाह। अब इसके अंदर आप देखें जी, इसके ऊपर आप खोया भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो आपके पास चीज़ हो। मेरे पास ये गुलाब जामुन पड़े हुए थे चमचम छोटे से, ये मैं डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी बिस्मिल्लाह। अब इसको मिक्स भी कर लें, ठीक है, अच्छी तरह, ठीक है। ये आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, चेक करें। आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं जी इसके ऊपर, ठीक है। माशाल्लाह जी,
चेक करें कितने प्यारे माशाल्लाह हमारे मीठे चावल तैयार हुए हैं जी। कलर देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह। तो उम्मीद है जी आज की माशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आप प्यार दें अच्छा हमें, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी दिया करें, कमेंट्स भी किया करें। अगर हमारी कोई गलती है हमें बताया करें, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको सुधारें हम। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह।